तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। कि आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 की है। यहाँ पर जो प्रश्नावली है आपके 2.2 है, ठीक है। एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसके क्वेश्चन नंबर हमने 6 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे। इस वीडियो में हम 7 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है वो क्या दे रखा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, 8 का जो पहाड़ा है यानी 8 की जो टेबल है उसके 3 लगातार गुणजों का योग कितना है, 888 है। मतलब इसको समझो पहले तो। जैसे हम 8 की टेबल लिखते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। 8 फिर 16 24 32 इस तरह टेबल आती है 8 की। तो इसको मैं अगर 8 मानूं, 8 अगले 16 कब आएंगे, जब 8 में मैं 8 जोड़ूंगा, ठीक है। फिर 24 कब आएंगे, जब 8 में मैं 16 जोड़ूंगा, यानी फिर 32 कब आएंगे, जब मैं 8 में कितने जोड़ूंगा, 24 जोड़ूंगा। अगले 40 कब आएंगे, जब 8 में मैं 32 जोड़ूंगा। तो देखो अगर इसको मैं x मान लूं, x प्लस 8, x प्लस 16, x प्लस 24, x प्लस 32, यानी जैसे यहाँ पे 8 का पहाड़ा है तो 8 फिर 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 8 आ जाएंगे। तो ये आपको करना है। अगर यहाँ पे आपके किसी अन्य संख्या का भाग हो तो उसकी जगह बस आपको ये पहाड़ा चेंज करना है। जैसे 9 है तो 9 का हो जाएगा, 10 है तो 10 का आ जाएगा बस। तो 8 के 3 गुणज, लगातार गुणज कौन कौन से हो गए, एक तो x हो गया, एक x प्लस 8 हो गया और एक x प्लस 16 हो गया। 4 पूछते तो x प्लस 24 तक, 5 पूछते तो x प्लस 32 तक, ठीक है। तो अब प्रश्न के अनुसार इन तीनों का जो योग है वो 888, यानी इन तीनों का जो भी योग है वो 888 है। एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 16, इन तीनों का जो योग है वो 888 है, ठीक है। अब आप इन तीनों को प्लस कर दो, ये x और ये x, टोटल हो गए 3x प्लस 8 और 16 कितना हो गए, यहाँ पे 8 और 16 कितना हो गए, यहाँ पे देखो 24 हो गए ना। 16 और 8 24 हो गए, बराबर 888। 24 इधर ये प्लस के है, उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 3x क्या हो गया यहाँ पे, 3x बराबर 888। ये 24 इधर जो है वो प्लस के है, इधर आएंगे तो माइनस के 24 हो जाएंगे। तो 3x, ठीक है। अब 888 में से 24 माइनस कर दो, 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 2 गए तो 6 और ये 8, कितना हो गए 864। अब x का मान निकालना है तो 864 में 3 का भाग दे दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 2 बचे 24 और फिर 2 24, यानी 288। x का जो मान है वो कितना आया था, 288। और यानी इसका मतलब 3 लगातार गुणज में से प्रथम गुणज आ गया 288। तो 8 के 3 गुणज, एक तो x, एक है x प्लस 8, एक है x प्लस 16, ठीक है। तो x की जगह आ गया 288 और अगला जो है आपके यहाँ पर 288 प्लस 8, अगला जो है 288 प्लस 16, ये हो गया 288 और ये हो गया 296 और इसको जोड़ दो, 8 और 6 14, 1, 8 9 10, फिर ये 304, यानी ये 8 के 3 गुणज है, इनका योग कितना हो रहा है, 888 हो रहा है। तो कर सकते हो आप इनको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है, क्या दे रखा है कि 3 लगातार पूर्णांक है। पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार संख्या है, बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा कर
योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक यानी लगातार संख्या है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे 2, 3, 4। अब 2, 3 कब आएंगे? जब 2 में मैं 1 प्लस करूंगा। 4 कब आएंगे? जब 2 में मैं 2 प्लस करूंगा। ठीक है, अगर मैं 2 को x मान लूं तो अगला कब आएगा? x प्लस 1, अगली x प्लस 2, उसके बाद अगली x प्लस 3, उसके बाद अगली x प्लस 4, ऐसे है। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो हल लगातार 3 पूर्णांक, एक तो हो गया x प्लस 1, x प्लस 2, 3 लगातार पूर्णांक हो गए। अब क्या कह रहा है कि उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर, यानी क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करने पर, यानी जो पहला है x, उसको 2 से गुणा करने पर तो कितना आएगा? 2x। जो दूसरा है x प्लस 1, उसको 3 से गुणा करने पर, 3 को x से किया तो 3x, और 3 को 1 से किया तो प्लस का 3। तो अगला है x प्लस 2, इसको 4 से गुणा किया, 4 को x से किया तो 4x, प्लस 4 को 2 से किया तो 8। अब प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि जब गुणा करते हैं तो जो प्राप्त होता है उन तीनों का जो योग है कितना है? 74। यानी इन तीनों का जो भी योग है, इन तीनों का जो भी योग है वो कितना है? 74 है। कितना है? 74 है। तो हम करते हैं यहाँ पे प्रश्न के अनुसार कि 2x प्लस 3x प्लस 3 और 4x प्लस 8, इन तीनों का जो भी योग है वो कितना है? 74 है। तो जोड़ देते हैं। देखो ये 2x, ये 3x, 2 और 3 हो गए 5x, 5 और x, ये 4x हो गए 9x, तीनों को जोड़ दिए, प्लस 3 और ये 8 हो गए 11, बराबर 74। 9x इधर है, 11 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 74 माइनस 11। 9 और x दोनों गुणा में है, तो 74 में से 11 गए तो 63। तो x बराबर 63 बटा 9, यानी x बराबर कितना आ गया? यहाँ पे 7 आ गया ना। कितना आ गया यहाँ पे? 7 आ गया। यानी अब यहाँ पे देखो आप, x का मान हमने 7 निकाल दिया, तो 3 पूर्णांक कौन कौन से हो गए? तो प्रथम पूर्णांक को हमने क्या माना था? x माना था, तो वो आ गया आपके यहाँ पे 7। ठीक है, दूसरा पूर्णांक यानी x प्लस 1, 7 प्लस 1 यानी 8, और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, 7 प्लस 2 बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 9। यानी लगातार 3 पूर्णांक क्या हो गए? लगातार पूर्णांक क्या हो गए? 3, 7, 8 और 9। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। तो आपको इतना करना पड़ेगा तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। क्या दे रखा? पहले इसको समझना आपको अच्छी तरह से कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात दे रखा है 5:7। 2 है, कौन कौन सा? एक तो राहुल है, एक हारून है। उनकी वर्तमान यानी अभी की जो आयु है उनका अनुपात दे रखा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो हल, राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु कितना दे रखा है अनुपात में आपको? 5,
के पीछे क्या लगा दो, x। जब भी आपको अनुपात दिखे उसके पीछे x लगा दो, यानी राहुल की वर्तमान आयु हो गई 5x। इसी तरह हारून की वर्तमान आयु, किसकी, हारून की वर्तमान आयु कितने हैं, 7x है ना, तो यहाँ पे लिख दो आप 7x। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7x। ठीक है। अब ये दोनों की वर्तमान आयु हो गई। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद अभी वो 5x वर्ष का है राहुल, और हारून 7x वर्ष का है। वर्ष वर्ष लिख देते हैं। ठीक है। 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद राहुल भी 4 वर्ष बड़ा होगा और हारून भी वर्ष बड़ा होगा 4 वर्ष। तो राहुल की आयु कितना हो जाए, अभी वो 5x साल का है, तो 4 साल बाद में 5x प्लस 4 वर्ष का हो जाएगा। हारून की आयु, हारून 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, अभी वो 7x वर्ष का है, 4 साल बाद में 7x प्लस 4 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों की आयु हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 4 वर्ष बाद अगर उनकी आयु का जो योग है वो 56 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 56 वर्ष हो जाएगा। यानी 4 साल बाद में दोनों की आयु का योग अगर हम करेंगे तो 56 वर्ष हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार समझो, पहले प्रश्न अनुसार 4 वर्ष बाद राहुल 5x प्लस 4 का हो जाएगा और हारून 7x प्लस 4 का हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना, यानी 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर 56। 5x और 7x हो गए 12x, 4 और 4 हो गए 8 बराबर 56। 8 इधर किसके हैं, प्लस के उधर माइनस के हो जाएंगे, तो 12x बराबर 56 माइनस 8, 12 इंटू एक्स दोनों में है, 56 में से 8 गए तो 48। देखो आगे इसको सरल करते हैं कि x इधर है, 48 इधर है, 12 नीचे आ गए। ठीक है, x बराबर 4, कितना आ गया यहाँ पे 4, यानी जो भी x का मान है वो 4 आ गया। अब उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु कितनी है 5x, यानी 5 इंटू 4 बराबर 20 वर्ष। अभी वो 20 वर्ष का है, कौन, राहुल। और हारून, हारून की वर्तमान आयु, हारून जो है वो कितने साल का है, अभी 7x वर्ष का। तो 7 इंटू एक्स का मान हमने निकाल लिया 4, तो 7 चौक 28 वर्ष। यानी जो राहुल है वो अभी वर्तमान में 20 साल का है और जो हारून है वो अभी 28 साल का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात दे रखा है 7:5। ये आपको दे रखा है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। प्रश्न को समझ लिया कि उन दोनों का अनुपात दे रखा है, यानी बालक और बालिकाओं का अनुपात दे रखा है। बालक है यहाँ पे 7 और बालिका है यहाँ पे 5, अनुपात के रूप में दे रखा है, तो आप इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि हल, बालकों की संख्या कितनी देर की अनुपात में 7, इसके पीछे x लगा दूंगा, और बालिकाओं की संख्या क्या लगा दूंगा, इसके पीछे भी x, यानी 5x। यानी बालक 7x है और बालिकाएं 5x है। अब प्रश्न क्या कह रखा है कि जो बालकों की जो संख्या है, बालकों की जो संख्या है, बालकों की जो संख्या है वो यहाँ पे देखो, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है, जो बालकों की संख्या है, बालकों की संख्या कौन सी है, ये रही 7x। प्रश्न के अनुसार देखो, प्रश्न 4 कि बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालिका की संख्या कितनी है
5x उससे कितनी अधिक है, 8 अधिक है। आगे यहाँ पे कि बालकों की जो संख्या है यानी 7x वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो 7x ये 5x इधर आ जाएंगे माइनस के बराबर 8, तो 2x बचेंगे, 7x में से 5x के 2 बचेंगे और x बराबर 8 बटा 2, तो x बराबर 4, यानी x का मान जो है वो 4 प्राप्त हो गया आपको। अब यहाँ पे कक्षा में बालकों की संख्या कितनी है, 7x, यानी 7 इंटू 4 7 चौक 28, और कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितनी है यहाँ पे 5x, यानी 5 इंटू 4 बराबर 20, यानी कुल विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, कुल पूछा आपसे यहाँ पे, तो 28 तो लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, 28 प्लस 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 48। कुल कितने विद्यार्थी है यहाँ पे 48 विद्यार्थी है, कितने हैं 48 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देखो क्या दे रखा है कि बाईचुंग जो है के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तीन दे रखे यहाँ पे, एक तो बाईचुंग दे रखा है, एक बाईचुंग के पिताजी दे रखे हैं और एक उसके दादाजी दे रखे हैं। अब क्या क्या दे रखे इसको समझो पहले। यहाँ पे जो आ गया आपके बाईचुंग आ गया, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बाईचुंग आ गया। उसके बाद ये उसके पिताजी आ गए ऊपर, पिताजी और पिताजी के पिताजी यानी उसके दादाजी, ठीक है, दादाजी, ये खुद बाईचुंग हो गया, बाईचुंग के पिताजी और पिताजी के पिताजी यानी उसके दादाजी, तीन दे रखे। अब क्वेश्चन को समझो पहले कि बाईचुंग के जो पिताजी है यानी ये उसके पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं, यानी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी पिताजी जो है पिताजी वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि उसके जो दादाजी है उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं ना, प्लस है ना, इधर प्लस और इधर माइनस। अभी देख लेते हैं कि उसके जो पिताजी है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी उसके जो दादाजी है वो पिताजी से 26 वर्ष बड़े भी तो है ना। क्वेश्चन को समझो पहले कि उसके जो पिताजी है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, छोटे का मतलब ये इधर छोटे हैं तो बड़े भी तो है ना, 26 वर्ष छोटे, इसका मतलब उसके दादाजी जो उसके दादाजी है वो उससे पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उसके जो पिताजी है उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं लेकिन उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी 29 वर्ष उसके पिताजी बड़े हैं किससे, बाईचुंग, ठीक है। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे बाईचुंग की आयु नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे क्या क्या मैंने माना बाईचुंग की आयु x वर्ष, क्या मान ली मैंने x वर्ष, उसकी जो भी आयु है वो x वर्ष है, तो बाईचुंग के पिताजी की आयु यानी उसके पिताजी है उनकी आयु कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस बाईचुंग के पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी वो अभी x वर्ष का है, उससे 29 वर्ष बड़े है ना, 29 वर्ष, यानी वो जितने साल का उससे 29 ज्यादा है, मान लो वो 5 साल का है तो 5 प्लस 29 हो जाएगी, ठीक है। अब बाईचुंग के दादाजी की आयु, अब क्वेश्चन को समझो कि उसके जो दादाजी है पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष
छोटे हैं, उसके जो दादाजी है उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं ना, उसके जो पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, पिताजी की आयु है x+29। ये तो पिताजी की आयु हो गई x+29 और इससे 26 वर्ष बड़े हैं उसके दादाजी यानी 26 हो गए। जोड़ो इन सबको x+9 और 4 हो गए यहाँ पे 15, 1 55 वर्ष यानी x+55 वर्ष के हो गए वो उसके दादाजी और इन तीनों की आयु का योग 135 है। तो प्रश्न अनुसार क्या है प्रश्न कि x+29 प्लस x+55 इन तीनों की आयु का जो अनुपात है वो 100 अनुपात के योग है वो 135 है। 1x 1x 2x और ये 3x प्लस 29 और 55 कितने हो गए 9 और 5 14 1 5 6 7 8 84 हो गए बराबर 135 वर्ष। ठीक है 3x ये 84 इधर प्लस के इधर माइनस क्या आ जाएंगे 135 माइनस 84 3x बराबर 5 में से 4 गए तो 1 13 में से 8 गए तो 5। ठीक है अब यहाँ पे देखो x बराबर 51/3 x बराबर 17 x का मान कितना आ गया यहाँ पे 17 आ गया। अब जो x का मान आया वो 17 आ गया तो इन तीनों की अलग अलग आयु निकालनी है। तो बाईचोंग की आयु कितनी हो जाएगी क्या मानी थी x और x हमें कितना प्राप्त हो गया 17 यानी 17 वर्ष। पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी आयु उससे कितने बड़े हैं 29 वर्ष बड़े हैं यानी 17 प्लस 29 वो 17 साल का है उसके पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं तो 46 कितने वर्ष के हो जाएंगे उसके पिताजी 46 वर्ष के और उसके जो दादाजी है की आई उसके दादाजी कितने हो जाएंगे x+55 है ना यानी 17 प्लस 55 कितना हो जाएगा यहाँ पे 72 वर्ष। ठीक है इस तरह हमने तीनों की अलग अलग आयु निकाल दी वो 17 वर्ष का है उसके पिताजी 46 वर्ष के उसके दादाजी 72 वर्ष के। ठीक है ना इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। आज की क्लास में बस इतना ही था।